ते जय गौ माता जय गोपाल वंदे मातरम। साथियों, भारत अनादिकाल से विश्व गुरु रहा है और आज भी वो है। हमारी जो पुरानी, जिसको हम सनातन परंपरा बोलते हैं, और गौ माता जो हमारे इस परंपरा की जो है मूल मानी जाती है। हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि गाय जो है मनुष्य से भी इस धरती पे पहले आई, उसके बाद में ये मनुष्य पैदा हुआ। जो गाय के साथ रह के उसके अंदर चेतना आई और उसने अपना आप को आध्यात्मिक की जो विज्ञान है, सत्य की जो विज्ञान है, जो आत्मा अपना आदि अनादि है, जो कभी मरती नहीं है न जन्मती है, ऐसा ज्ञान इस भारत के ऋषि मुनियों ने पाकर जो है दुनिया को भी बहुत बड़ा विज्ञान सिखाया था। ये हमारे यहाँ था, मगर अब वो ऐसा ऋषियों का ज्ञान जो है कम होने से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा। मतलब एक देश दूसरे को देश को मार रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है। नहीं तो हमारे ऋषि मुनि इतना वैज्ञानिक थे कि भाई ये सृष्टि पूरी समस्त कंप्लीट पहले से बनी हुई है। जैसे एक परमाणु में जो सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे इस धरती सूर्य चंद्रमा इन तीनों के मिलने से ये पूरे ब्रह्मांड की जो सिस्टम चलता है, ऐसे हमारे बॉडी में भी ऐसी गहरी विज्ञान के साथ ऋषि मुनि जीते थे। और ये गौ माता की हमारे पूरी कर पाए, क्योंकि शरीर 5 धातु का बना हुआ है। धरती, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, पांचों के बिना कोई चीज़ का निर्माण नहीं होता। और पांचों की जो है शक्ति देने वाले, पांचों की निर्माता गौ को मानी जाती, इसलिए गौ विश्व मातरम। तो गाय इस सृष्टि की माँ है। और आज इस गाय से हटने के कारण इस दुनिया में हाहाकार, जहर ज़्यादा है, पानी शुद्ध नहीं है, धरती पूरी पे जहर है। और हम सब इंसान जो है इतना तमोगुणी हो गया, जहरीले हो गया, सड़के मर रहा है। नहीं तो इंसान तो जो है सतोगुणी होके और अपना उस ईश्वरीय शक्ति, उस आत्मवत जीना चाहिए। ऋषि मुनि कहते हैं अगर भारत में पैदा हुए, अगर हम आत्मा से नहीं जुड़ेंगे तो हम आत्मा के हत्यारे कहलाएंगे। तो हमें फिर से उस सनातन परंपरा को जानकर जीना चाहिए और औरों को भी संदेश देना चाहिए। तो योगराज श्री कृष्ण जी ने, भगवान राम ने बहुत बड़ी विज्ञान हमें बताई कि परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक ये जो बहुत अनंत है, हम अपने विचारों से भी नहीं जान सकते, इतना बड़ा है और इतना छोटा भी है। और फिर जो जितने प्रकृति में प्राणी, उन सब से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सब प्रभु ने, इस प्रकृति माँ ने बनाए, तो हम वो भगवान के ही बनाए, भगवान ही है। उनसे प्रेम करना चाहिए। उन सभी को जो है, हर जो धरती पर जितने भी जीव, उन सभी को 3 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता रहती है। सबसे 1 नंबर पे हवा की रहती है, फिर पानी की और फिर भोजन की। और वो हवा भी कैसी लेनी चाहिए? वो हवा लेनी चाहिए जिसमें बहुत मिनरल हो, सुगंधित हो, जिसमें वो अमृत हो। इसलिए ऋषि मुनि गाय को रखते थे और गाय के घी से और जड़ी बूटियों से हवन करते थे। पूरा वायुमंडल बहुत सुगंधित रहता था, क्योंकि हवा पे ही शरीर चलता है। हमारे शरीर का हर सेल भी जो ऑक्सीजन लेता है। अगर हम जब से भोजन कर रहे हैं और वो भोजन सही नहीं है, भोजन सड़ जाएगा, तो हमारी बॉडी में जहरीली गैस उन सेलों को मार देगी, तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो हमारे भोजन में भी गाय के गवे होने चाहिए और इस धरती पे भी गाय का गोबर, गौमूत्र, हवन होना चाहिए, ताकि पूरा वायुमंडल शुद्ध रहे। तो बाहर और अंदर जब हम शुद्ध और जो है शक्तिशाली रहेंगे, तो हमारी चेतना काम करेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसी गणित हमारे ऋषि मुनियों को आती थी, हमें भी आनी चाहिए। गाँव-गाँव जो है सनातन संस्कार विज्ञान एवं पंचगव्य शिक्षा विज्ञान के अंदर होना चाहिए, जो ऋषि मुनियों की परंपरा में था, जिससे हम अपनी पुरानी परंपरा जीवन जीना हम सीख जाए। हमारे ऋषि मुनि परंपरा में 4 आश्रम और 16 संस्कार थे, क्योंकि 16 एकदम उस चंद्रमा की कला है। चंद्रमा एक वो न्यूट्रल अवस्था है, जो हमारे आध्यात्मिक विज्ञान के भगवान शिव जी वगैरह, कृष्ण जी वगैरह बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे को उन अपने पूर्वजों के विज्ञान पे चलना चाहिए और औरों को भी चलाना चाहिए। ये गौ माता के बिना, और हमारे ऋषि मुनियों की गौ माता कितनी विज्ञान देती है, नंदी भगवान क्या है, कब सोना चाहिए, कब उड़ना चाहिए, औषधीय पौधे, पेड़ पौधे, इनकी भी बड़ी विज्ञान है। हम सबको ये जाननी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। सभी प्राणी, प्रकृति भी जितने जीव कुदरत ने बनाए हैं, तो काम के जरूरत है। बिना काम प्रकृति कोई वस्तु, कोई जीव नहीं बनाती है। कि जैसे अपने शरीर में जितने अंग हैं, उनकी आवश्यकता है, जब जो है परमात्मा ने दिए, ऐसे ही प्रकृति में प्राणियों को उनकी आवश्यकता है। मगर आज इंसान उन सबको ख़त्म कर रहा है, अकेला रह रहा है और प्रकृति से हट के रह रहा है। जो प्रकृति को ख़त्म कर रहा है, तो फिर वो भी जो है बड़ा रोगी हो रहा है और बहुत पागल होकर दौड़ रहा है। तो कृपया इस भारत के जो ऋषि मुनियों के हम संतान हैं, हम चेतना के साथ जिए, हम पागल होकर ना जिए।
तो हमें अगर परंपरा, ऋषि मुनियों परंपरा सनातन में आना है तो फिर गाय और हमारे ऋषि मुनियों की बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग बोलते जैसे बूढ़े बुजुर्ग चले थे उनके पैर चलो, यानी उनके पगों बो, यानी वो जैसे उन्होंने कर्म करके हमें बताया, राम जी ने बताया, कृष्ण जी ने बताया, जाम्बे जी ने बताया, जसनाथ जी ने, हनुमान जी, शिव जी ने एक ही रास्ता बताया। प्राणी मात्र ईश्वर ने बनाए, पूरे जीव सुखी रहने चाहिए, उन सबको हवा पानी शुद्ध मिलना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है। हमारे बुजुर्गों ने गोचर, ओण, पहाड़, अगोर वगैरह अर्जित किए थे, आज हम उनको खाए जा रहे हैं, उनका हक छीन रहे, तो प्रकृति हम पे प्रसन्न कैसे रहेगी। दोस्तों, जो सुना है थोड़ा उसको जरूर विचार करें। और आज बहुत ज़्यादा लोग रोगी भी हो रहे हैं, तो हम जो है रोग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा और गाय से हम बढ़ रहे, जिनको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, हमने उसको गौ माता और प्रकृति से जोड़कर, क्योंकि प्रकृति और गौ माता एक पावर है, और पावर आ गई तो आप ठीक हो जाएंगे। लोगों की पावर कम हो रही है और जहर बढ़ रहा है। तो धन्यवाद, आप थोड़ा विचार करिए कि हमारी पुरानी परंपरा की तरफ बढ़ें। मोहन गौशाला दांता बाड़मेर, अगर आपका मन करे कभी पधारें, जरूर हमारी पुरानी परंपरा, सनातन परंपरा, गौ माता के विज्ञान पर चर्चा करें। नमस्ते, धन्यवाद।